पवन एसडीएम का हम लोग ट्रांसफर मांग रहे हैं उनकी, इसलिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं। सब उनका अधिकार क्षेत्र सामान्य एसडीएम का है और गृह मंत्री जी का सारी जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्री आए और गृह मंत्री यहाँ कचहरी में बयान दें और हम लोग धरना दें। देखिए, स्वाति और उसके दोनों बहनों को सरकारी नौकरी दिया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो इस तरीके से परिवार को हड़काया धमकाया जा रहा है उनको संवैधानिक अस्त्र दिया जाए, लाइसेंसिंग दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। नहीं तो न दिया जाए तो कांस्टेबल दिए जाए कुछ दिन के लिए उनको, जब तक सुरक्षा नहीं फील होता है उनको। अच्छा अन्ना जी, एक बात हमको ये बताइए कि आज किस बात को लेकर समझौता हुआ? शर्तें सारी मंजूर कर दी गई? समझौता नहीं हुआ है, जबरी दबाव डाला गया है प्रधान के ऊपर, पुलिस द्वारा जबरी दबाव डाला गया उसके घर वालों के ऊपर। समझौता नहीं हुआ है, हमारा अनशन जारी है। मांगे क्या है ये भैया से मांग लीजिए। वो पवन एसडीएम का हम लोग ट्रांसफर मांग रहे हैं उनकी, इसलिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं। सब उनका अधिकार क्षेत्र सामान्य एसडीएम का है और गृह मंत्री जी का सारी जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्री आए और गृह मंत्री यहाँ कचहरी में बयान दें और हम लोग धरना दें। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं सौरभ यादव नेता। इसके देखिए, स्वाति और उसके दोनों बहनों को सरकारी नौकरी दिया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो इस तरीके से परिवार को हड़काया धमकाया जा रहा है उनको संवैधानिक अस्त्र दिया जाए, लाइसेंसिंग दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए। नहीं तो न दिया जाए तो कांस्टेबल दिए जाए कुछ दिन के लिए उनको, जब तक सुरक्षा नहीं फील होता है उनको। और उनको जो भूमि विवाद की उनके नाम से उसके बच्चे की अनुराग की प्रतिमा लगाई जाए। अनुराग के पिताजी को बरगलाया गया क्या, मान के जो गए बोल रहे हैं ऐसा? जी हाँ, ये बहुत बरगलाएगा। जितना भी पुलिस दबाव डाला गया है और आगे उनको अरेस्ट करने की योजना है, उनके पिताजी नहीं गरीब परिवार है, गरीब परिवार है। उस तरीके से उनको जानकारी नहीं है, सब चीज़ें नहीं है। हम लोग अन्ना जी हैं, हम हैं, पूरा टीम है। जब तक क्या नाम न्याय नहीं मिल जाता अन्याय के खिलाफ हम लोग को, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसी को बहकाने से हम लोग दबने वाले नहीं। अच्छा सर, आप हमको ये बताइए किसकी मांग कर रहे हैं? यहाँ पर कौन से अधिकारी को आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी को आना चाहिए। परिवार को, वो लड़का खेल से जुड़ा था तो उनको आने से, उनकी अगर वो आए उनके सामने हम लोग मांग करेंगे, उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट हैं, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा इसी तरह। जी, जब तक गिरीश मंत्री गिरीश चंद्र यादव यहाँ नहीं आ जाते, भाजपा के खेल मंत्री हैं, और जब तक नहीं आ जाए तब तक हम लोग यहाँ गिरीश जी सरकारी नौकरी देने का अधिकार है। ये एसडीएम को केवल 4 दिन के लिए अपने ऑफिस में बुलाएंगे एहसास पे उसकी लड़की को और फिर भगा देंगे। तो ये सब फॉर्मेलिटी है ना। देखिए, ये तो फॉर्मेलिटीज है क्या नाम है कि जैसे खिलाड़ी होते हैं, बहुत से महेंद्र सिंह धोनी हैं, कर्नल पे हैं, बहुत से सिराज भी जल्दी डीएसपी हुए हैं। खेल में तो ये सब योजनाएं हैं, खेल के थ्रू उसकी बहन है, खेल से जुड़ी है, उसको भी सरकारी नौकरी दिया जाए। ये तो सिस्टम है ना सरकार का, तो उसको बानू दिया जाए। वो लोग गरीब हैं कि अब वही एक बच्चा था, उनके पाल पोषण हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा। इस कारण से उनको सरकारी नौकरी, जबकि घर पे आर्थिक मजबूती मिले, उनका परिवार का आगे पालन पोषण हो सके। बच्चा था, खेल कूद कर रहा था, कहीं से कमा धमा के कर रहा था, अब तो वो भी खत्म हो गया। वो भी तो खत्म हो गया। परिवार बेचारा पिताजी के अब इतने दुख सदमे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कैसे उनका परिवार चलेगा? 4 लोग आए हैं, फिर 10 दिन है, 20 दिन, 1 महीना ये मामला रहेगा, उसके बाद सब चले जाएंगे, सब ठंडा हो जाएगा, दूसरा मामला आ जाएगा, दूसरे लोग लड़ जाएंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि लगातार ये परिवार को मांगे सरकारी नौकरी दिया जाए, सजा दिया जाए। और खेल मंत्री को यहाँ गिरीश चंद्र को आना ही पड़ेगा। क्या उम्मीदें हैं? जैसे मौजूदा सरकार से भी कोई, मौजूदा सरकार से हम लोग का ये है तो दोनों बहनों को सरकारी नौकरी दिया जाए और तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और उसके जो मामला था उस पर उसकी मूर्ति अनुराग की होनी चाहिए, क्योंकि गांव में छवि इसका ये हो कि हाँ आगे सब बड़े परिवार, बड़े एक लड़का था, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद किया जाए, एक वहाँ लड़का था। नहीं तो ऐसी आने वाली पीढ़ियाँ उसको भूल जाएंगी, उसके साथ कौन सी घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था। उसको मूर्ति लगाया जाए, आने वाली सरकार में उसे पूरे जब से वहाँ लोग गुजरे इस चीज़ को याद करें। कोई अनुराग यादव लड़का जौनपुर में था, उसके साथ घटना हुई, कितना लोग का प्रेरणा वो बने आगे चल के, कितना बड़ा खिलाड़ी था वो यह जौनपुर का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करता है, याद लीजिए, इंटरनेशनल का। और आरपीओ सरकारी जो मकान उसको ध्वस्त किया जाए। हम लोग का है पीड़ित परिवार की मांग पूरी करे। कलेक्टर परिषद जो है अन्ना सिंह जल्दी हैं, हम लोग के साथ हैं, जब तक लगे हैं तब हम लोग के साथ बैठेंगे। अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो मिलना चाहिए, सभी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नोटिस लगाए हुए कम से कम 4 से 5 दिन हो गए। सरकार का काम है, वो तो सरकार की जमीन है, वो तो अपना चस्पा लगाई है ना कि नहीं, डिमांड तो कर रही है सभी आम पब्लिक, परिवार जन, पूरे गांव के लोग। अच्छा, जमीन लेकर क्या करेंगे? अनुराग यादव आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उनके साथ जो जिस तरह अनुराग का कत्ल भी किया हो, जो भी किया हो अनुराग के साथ, उसको
फांसी की सजा तो पहली, और जो एक उनका लड़का है कौन दरोगा, उसको तो पहले एकदम नौकरी से खत्म, उसके बाद भी जो है उसको नौकरी से न दिया जाए, उनको भी फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि अनुराग यादव जीवित नहीं है, बाकी उसकी आत्मा यहाँ है, वो देख रहा, वो 2 बहन है और उसके बाद वो माँ है, उसके पिता हैं। अब आगे स्थिति उनकी क्या होगी ये कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं। बाकी उनको सोचना चाहिए कि अनुराग यादव के साथ ऐसा हुआ तो कल भी किसी के और साथ हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा न्याय करिए कि उनके साथ न हो, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन घर द्वार लेके क्या करेंगे? ताइक्वांडो का खिलाड़ी था अनुराग यादव, उसका जैसा कौन था इस जिले पूरे जौनपुर का नाम कर रहा है ना, ये नहीं मेरे घर का है कि नाम कर रहा है ना, तो वैसा जैसा धरती पर लाल पैदा होना मुश्किल है। बाकी लोग ने उसका कत्ल कर दिया तो वो पूरा शिलान्यास उसका बने और खिलाड़ी के नाम पर मैदान बने और गांव के हित में जो अच्छा कार्य वो बने। उसके बाद उसके माँ पिता का कम से कम श्रद्धांजलि में देखेंगे कि ये ने ऐसा काम किया है मेरे बेटे साथ, लोग जाएंगे नमस्कार करेंगे, उस दिन दीपक जलाएंगे 30 अक्टूबर को। तो ये इसके लिए हम यही कहेंगे कि अनुराग यादव जैसा इस धरती पर लाल और पैदा हो। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं इस समय आदित्यनाथ योगी, क्या वो नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, लेकिन जैसे सबका आम पब्लिक का ये भी कहना है योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है और न्याय ऑन द स्पॉट करते हैं। क्या लगता है इस मैटर में तो जातिगत कर रहे हैं, जातिगत कर रहे हैं। वो जो है अनुराग यादव के आदि तो वो यादव जी हैं, जातिगत कर रहे हैं, तभी ना ऐसा काम होगा। और मामला रहा होता, अगर यही मामला अभी वो जनरल बनाम ओबीसी रहा होता तो कार्रवाई कुछ और देखने को आपको मिलती। लेकिन यहाँ जो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब यादव समझ के बिरादरी देख के जो है कार्रवाई की जा रही है? जो कार्रवाई हुई है, जो नई प्रशासन जो कार्रवाई किया वो ठीक कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जो चाहे यादव समझ के चाहे पैसा वाला समझ के कार्रवाई वैसे ही की जा रही है। जिसको पैसा भर दिया जाता है वो चुप करके बैठा है, रिपोर्ट लगाता है, अभी यहाँ जो अनशन की बात अन्ना जी जो किए हैं, हम सब उनके समर्थन में आए हैं। वो अनशन जो है बहुत जरूरी पूरा होना चाहिए, वो मांगे, ठीक है। परिवार को जो इस समय पे जो जरूरत है, परिवार को एक नौकरी, जो जरूरतें वो मुहैया कराया जाए, एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी, और जो मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको जो आर्थिक मदद के रूप में जो पैसे 20 लाख 25 लाख रुपए हैं, यानी 5 बहनों में एक भाई था, तो अब 2 बहनें हैं, वो भाई भी चला गया, पिताजी बीमार रहते हैं, लाचार आधी उम्र हुई, उनकी तो आधा उम्र पार है, उनका खर्चा कौन देखेगा? परिवार का खर्चा, ये तो जिम्मेदारी बनती है ना, ये तो एक मानवता है भाई। अब जो चला गया उसको तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो है उनके पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए अन्ना जी का ये और हम सब का पूरा यही है कि एक नौकरी बच्ची को और जो है राहत को 25 लाख रुपए को मदद किया, और एक मिनी स्टेडियम जो है जहां वो विवादित जमीन है वहाँ के स्टेडियम बने। क्या लगता है उतने जगह में स्टेडियम बन पाएगा? अरे जगह बहुत काफी है, आप हम तो वहाँ के रहने वाले, हम देखे हैं जगह कम से कम उसका जो कब्जा किया है 5 बीघे में कब्जा है। लालता का जो अपराधी है 5 बीघे में कब्जा है उसका, और उसका कब्जे कोई एक नाम नहीं है, सब नवीन कर पड़ती है। अगर चाहे खेल मंत्री जी 5 किलोमीटर दूर है हम सबके, वो चाहे तो ये कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री खेल मंत्री जी जो हैं उनके अंदर एक नौकरी भी आती है, वो तो वही तो वो नौकरी भी दे सकते हैं। नहीं तो ऐसा सुनने में भी आया था कि वो जो है खेल मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे, तब आप लोगों ने डिमांड नहीं की इसकी? खेल मंत्री जी ने आया, पानी पिए, परिवार तक से नहीं मिले, वो पीड़ित परिवार के माँ बाप से नहीं मिले। वो एक होता है ना, वो नेता है, अपना हाजिरी लगवा दिए, वही काम किए, हाजिरी लगा दिए। ऐसे उनके अंदर एक नेता है प्रति उस योग्य है, उनके अंदर मानवता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, कम से कम इस वक्त परिवार को क्या सहयोग है वो करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा उनके अंदर भावना नहीं है। तो हम थे जिला जौनपुर में, यहाँ पर जो है अन्ना जी जो धरना दिए 5 से 6 दिन हो गए, और इनका कहना है कि जब तक जो है उनके एक बेटी को नौकरी और उनको जो है 25 लाख रुपए की राशि और अपराधी का जो है घर बुलडोजर से ढहा नहीं जाता, तब तक जो है ये अपना धरना बंद नहीं करने वाले हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।